नमस्कार, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के स्पोर्ट्स अड्डा में। बात करेंगे एशेज़ की, जो कि एशेज़ अभी खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चर्चा चल रही है कि एशेज़ में इंग्लैंड का जो खराब प्रदर्शन हुआ वो आईपीएल के कारण हुआ। इस तरह की बातें जो पूरा फैन ग्रुप है इंग्लैंड का वो बोल रहा है, साथ ही में जो और भी वहाँ के दिग्गज हैं, जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो सब ये सब बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मीडिया में भी कुछ खबरें आई हैं। एक ट्वीट आप देख सकते हैं जहाँ पे डेविड गॉर ने बोला है कि एशेज़ में जो रूट को अवेलेबिलिटी की दिक्कत आई थी, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के वो कॉन्टेक्टेड थे आईपीएल से, तो अवेलेबिलिटी काफ़ी दिक्कत है, इसके चलते अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई। सिर्फ डेविड गॉर ही नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है और आईपीएल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि आईपीएल में ये होता है, आईपीएल में वो होता है, आईपीएल में जो प्लेयर्स हैं वो उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं पैसे के चक्कर में। ये सब चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। तो इसी के चलते एक लिस्ट मैंने बनाई है जहाँ पर जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलने आए थे 2021 में, या फिर जो आईपीएल की टीमों में शामिल थे, कुछ ने पुल आउट कर लिया था, कुछ इंजर्ड हो गए थे, वो सब कुछ मैंने इस लिस्ट में मेंशन किया है। वो आपको दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कहाँ तक जो बात है वो सही है इंग्लैंड के दिग्गजों की और इंग्लैंड के फैन ग्रुप की। तो आपको ये लिस्ट दिखाते हैं। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए आप, मोइन अली का नाम है जो कि सीएसके की तरफ से खेलते हैं। और उस टाइम पे मोइन अली ने जस्ट आईपीएल खत्म होने के बाद ये अनाउंस कर दिया था कि वो अब इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने जस्ट अनाउंस किया था, इसके चलते आप समझ सकते होंगे कि पहले से प्लानिंग रही होगी। और वहाँ पे आप कुछ पहले के मैचेस भी अगर देखेंगे इंग्लैंड के, तो वहाँ पे मोइन अली को नहीं खिलाया जा रहा था और साफ तौर पर दिख रहा था कि वो खुद पुल आउट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो सैम करन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंग्लैंड के लिए भी और सीएसके के लिए भी। लेकिन सैम करन भी इंजर्ड होने के चलते 2021 आईपीएल नहीं खेल पाए थे। पूरा आईपीएल वो बाहर रहे थे। हालांकि वो इंडिया आ गए थे कुछ टाइम के लिए। उन्होंने शुरुआत में जब इंडिया में मैचेस चल रहे थे उन्होंने कुछ टाइम के लिए टीम के साथ रहे, समय बिताया, लेकिन उसके बाद वो वापस चले आए थे क्योंकि उनकी इंजरी काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो जॉस बटलर का नाम है। बटलर आरआर की तरफ से खेलते हैं। बटलर ने अपना नाम खुद पुल आउट कर लिया था, कुछ उनके रीजंस थे और उसके चलते उन्होंने खुद नाम पुल आउट किया था, कुछ पर्सनल रीज़न था उनका, तो वो भी नहीं खेले थे। उसके बाद आप जोफ्रा आर्चर की बात करेंगे तो जोफ्रा आर्चर भी इंजर्ड हो गए थे, जो भी शुरुआत में इंजर्ड हो गए थे, जो कि आरआर की तरफ से वो खेलते हैं। शुरुआत में इंजर्ड हो गए थे, उनका भी काफ़ी टाइम तक चला कि वो वापसी करेंगे, लेकिन वापसी नहीं कर पाए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेन स्टोक्स का नाम है। बेन स्टोक्स भी आरआर की तरफ से खेलते हैं और वो उनको भी उंगली में चोट लग गई थी और एक तरह से ये भी कहा जा रहा था कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसके चलते वो भी नहीं खेल पाए। तो यहाँ तक आप लिस्ट अगर देख सकते हैं तो इंग्लैंड का अभी तक का कोई प्लेयर ऐसा नहीं मिला है जो खेला हो इंडिया में आके आईपीएल, लेकिन जिम्मेदार आईपीएल को ठहराया जा रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो लियाम लिविंगस्टन है। लियाम लिविंगस्टन को आप कह सकते हो कि हाँ ये खेलने आए थे, इन्होंने आरआर की तरफ से खेला भी था, मैचेस भी इनको मिले थे, पूरा टाइम टीम के साथ थे, लेकिन ये इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं। इंग्लैंड को अपने टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड में रखता ही नहीं है। एक दो बार रखा भी है तो मैचेस नहीं मिले, मतलब इंग्लैंड की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये नहीं रहते। तो इनका भी कोई ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है कि नहीं इन्होंने आईपीएल के चलते अपना टाइम वेस्ट किया और ऐसा कुछ हुआ। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो जॉनी बेस्ट्रो हैं। जॉनी बेस्ट्रो का आप कह सकते हो हैदराबाद तरफ से वो खेलते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम पुल आउट कर लिया था इस बार। रीजंस क्या थे हमें नहीं पता, हो सकता है कि रीजंस इंग्लैंड क्रिकेट ही रहा हो कि उनको इंग्लैंड क्रिकेट के लिए काम करना हो। उस टाइम पे वर्ल्ड कप भी आने वाला था, वर्ल्ड कप के लिए अपना काम करना हो, अपनी प्रैक्टिसेस करनी हो, इसलिए उन्होंने पुल आउट किया हो। लेकिन बहरहाल 2021 में तो वो भी खेलने नहीं आए। उसके बाद हम देखेंगे तो जेसन रॉय हैं। जेसन रॉय आप कह सकते हो कि हाँ एसआरएच के लिए खेलने आए थे। ये एक नाम है जो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहता है इंग्लैंड के भी और हैदराबाद के लिए भी खेलने आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी एक प्लेयर की वजह से पूरा आप कह सकते हो कि एशेज़ में खराब प्रदर्शन हो गया। अभी तक सिर्फ एक प्लेयर हमें मिला है इस पूरी लिस्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे टॉम करन की, तो टॉम करन भी डीसी के लिए खेलने आए थे, सैम बिलिंग्स भी आए थे और साथ में क्रिस वोक्स भी आए थे। लेकिन इसमें से क्रिस वोक्स ने भी सिर्फ पहला चरण ही खेला था आईपीएल का, उसके बाद उन्होंने भी अपना नाम पुल आउट कर लिया था। और अगर बात करें टॉम करन और सैम बिलिंग्स की, तो ये लोग इंग्लैंड की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर। उसके बाद हम बात करेंगे आदिल रशीद की, जो कि पंजाब की तरफ से खेले थे, और डेविड मलान भी खेलते हैं पंजाब की तरफ से, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम पुल आउट कर लिया था। और आदिल रशीद जो है उन्होंने अपना नाम पुल आउट नहीं किया था, वो खेले थे, वो इंग्लैंड की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ दो ही प्लेयर हुए, एक आदिल रशीद और एक पहले जेसन रॉय की, जैसे हमने बात करी। उसके बाद हम देखेंगे तो इयॉन मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है, और साथ ही में जॉर्ज गार्टन, जिनका भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो भी आरसीबी के लिए खेलते हैं। आरसीबी के लिए भी को कम मैचेस मिलते हैं। पहले चरण में वो आए थे, दूसरे चरण में नहीं खेल पाए थे, तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब आईपीएल को जिम्मेदार ठहराया तो जा रहा है, लेकिन आईपीएल का इसके कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं खुद उन्होंने अपने नाम पुल आउट कर लिए थे। अब वो उनके पर्सनल रीजंस रहे होंगे, उनके कुछ घर के रीजंस थे या फिर वर्ल्ड कप था या जो भी था, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी तो अपने कंट्री के क्रिकेट को ही दी थी
और उसी के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए इंग्लैंड को, जो अपना डोमेस्टिक उनका स्ट्रक्चर है उसको सही करना चाहिए। अगर आप उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अभी देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो डोमेस्टिक में प्रदर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है। स्किल वाइज अगर आप देखें तो उनके जो प्लेयर्स हैं बार बार स्किल वाइज फेल होते रहते हैं। तो इस तरीके से उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारी कंट्री के IPL पर सवाल उठाने चाहिए। तो आपको एक कवरेज देखकर कैसा लगा, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में जुड़े रहें जय संदेश टाइम्स के स्पोर्ट्स अड्डा के साथ।